गुड मॉर्निंग बच्चों। मजा आ रहा है पढ़ाई में? हाँ, मजा तो नहीं आ रहा होगा, हमको मालूम है। फिर भी चलते हैं आगे, है ना। आगे के टॉपिक में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज में हमने डिस्कशन किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज दो टाइप का होता है ना। एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस, ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज जो होता है डायमेंशनल बेसिस पे होता है। वन डायमेंशनल में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशन में होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थ्री डायमेंशन में हो तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग दो डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर चुके हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किस में होगा? क्या होलो स्फीयर बॉडी में होगा? ये या पूरी बॉडी को वो क्या कर रहा है, थ्री डायमेंशनल बॉडी को फुल्ली चार्जेबल करके क्या करेगा, फिलअप करके रखेगा। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये होगा कि बॉडी सॉलिड होगा और पूरा का पूरा चार्ज उसके सॉलिड में क्या होगा, फैला हुआ होगा, इसीलिए उसका क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सॉलिड स्फीयर, जैसे हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो स्फीयर हमारा थ्री डायमेंशनल है, लेकिन एक ऐसा स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, राइट। सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब कि इसका अपना एक सेंटर होगा और अपना एक रेडियस होगा, राइट। और ये अपने पूरी बॉडी में चार्ज को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके रखेगा। किस फॉर्म में? वॉल्यूम फॉर्म में, सरफेस फॉर्म में या लीनियर फॉर्म में? तो आंसर है वॉल्यूम फॉर्म में। तो सॉलिड स्फीयर जो होता है वो पूरा का पूरा चार्ज को वो डिस्ट्रीब्यूट कहां पे करता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस फॉर्म में? तो वॉल्यूम फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो वॉल्यूम फॉर्म में, राइट। मान लेते हैं कि इस पे टोटल चार्ज Q है ना, और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो ये पूरे टोटल चार्ज जो है इस बॉडी में, सॉलिड स्फीयर बॉडी में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, ओके। इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, है ना। सिलेंडर का भी मान लेते हैं कि एक सेंटर है और इसका रेडियस r है ना, ओके। और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होता है? इसका हाइट होता है, लेंथ, है ना। लेंथ की बात करते हैं, राइट, ओके। और इस पे भी मान लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q। लेकिन ये सॉलिड सेंटर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सरफेस है कि लीनियर है कि वॉल्यूम है? आंसर है वॉल्यूम है ना। इसीलिए इसको भी बोलेंगे, इस सॉलिड सेंटर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर वॉल्यूम चार्ज जो है एक बॉडी में वॉल्यूम फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, है ना। जिस तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती थी, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, है ना। उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? रो से, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? रो से, ओके। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस वॉल्यूम। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। Q क्या है? टोटल चार्ज,
V क्या है? वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा? क्या होगा? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। इस तरह से SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है कि इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? हमने बताया था डायमेंशन या यूनिट निकालना हो तो हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो जब हमको फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकालना हमारे लिए आसान है। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, चार्ज को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। अब बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ओके, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? I इंटू टी, मतलब I का डायमेंशन कैपिटल A, T का डायमेंशन कैपिटल T, तो चार्ज का डायमेंशन A इंटू टी। ओके, वॉल्यूम क्या होता है? तो तीन लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L पे पावर 3। ओके, अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, हमारा डायमेंशन निकल जाएगा। तो चार्ज की जगह हमने क्या पुट किया? A इंटू टी, और B के जगह यानी वॉल्यूम की जगह हमने क्या पुट किया? L क्यूब, है ना। इस तरह से A L पे पावर -3 इंटू टी, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, प्लीज राइट डाउन। फर्दर हम आगे की ओर चलते हैं। हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमको पता चल गया, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, है ना, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और इसी टर्म को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं ना, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, अब उस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि मान लो एक सॉलिड स्फीयर है ना, क्या है? सॉलिड स्फीयर है और इस पे टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर है C और रेडियस है R, है ना। तो Q इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉलिड स्फीयर एंड R इज द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, फाइंड करना है A, है ना, A पार्ट में फाइंड करना है फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर R/4 रेडियस ऑफ स्फीयर। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर R/4 रेडियस ऑफ स्फीयर। पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यूब, है ना। और हमको निकालना कितने रेडियस का है? R/4 रेडियस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमको फाइंड करना है। जैसे हमने पहले स्टडी किया था, L लेंथ में अगर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। अगर उसमें से हमको कुछ पार्ट ऑफ लेंथ का अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो उस लीनियर चार्ज डेंसिटी से उस पार्ट ऑफ द लेंथ को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम फेनोमेना यहां भी करना है ना। हमको टोटल चार्ज Q दिया हुआ है, हमको इसका वॉल्यूम भी पता है ना। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, और जितने पार्ट पर हमको, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, उस पार्ट का वॉल्यूम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उस पार्ट का डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ वैल्यू होगा। ओके, तो देखते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना क्या है? टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर R/4 रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हमको निकालना है। इसके लिए हमने क्या बताया था? सरफेस में वही फेनोमेना था, लीनियर में वॉल्यूम में भी यही फेनोमेना। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉलिड स्फीयर बाय वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इनटू जिस रेडियस पे हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, उस रेडियस का क्या करेंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो गया आर रेडियस का वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आर बाय 4 रेडियस। ओके, तो वी आर की वैल्यू कितनी होगी, वी आर की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। आर बाय 4 का वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई आर बाय 4 का होल स्क्वायर। मान लेते हैं सेंटर से ये जो स्फीयर बना है ना, जो जिसका रेडियस कितना है, आर बाय 4 है। ओके, क्लियर। और इसी r बाय 4 रेडियस के स्फीयर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वही हमको फाइंड करना है। तो जस्ट टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू जिस वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उस वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट द आंसर। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टोटल चार्ज है ना, या पे सिंपली इसको पुटिंग कर देते 4/3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चार्ज बाय वॉल्यूम क्या कहलाएगा, रो, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वी आर बाय 4, है ना, दैट द आंसर। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको फाइंड करने कह रहा है कि स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, मतलब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमको ये निकालना है। ओके, तो हमने बताया था कि स्मॉल चार्ज की बात करें, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो स्मॉल लेंथ लेंगे, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो स्मॉल एरिया लेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वॉल्यूम की बात करेगा तो वॉल्यूम क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। तो टोटल स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्मॉल वॉल्यूम डीवी इक्वल टू टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम इनटू डीवी। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू डीवी। अब क्वेश्चन मेरा ये था डीवी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, है ना। तो मान लेते हैं कि इस यहां पे हमको गिवेन है, माना हुआ नहीं, यहां पे हमको गिवेन है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। हम मान लेते हैं इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, है ना, एक स्मॉल वॉल्यूम जिसका थिकनेस क्या है, डी आर, क्या है, डी आर। ओके, अब ये जो डी आर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कैसे, कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डी। ओके, और इस डी आर के अलोंग जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, डीवी। ओके, तो अगर हम स्मॉल रेडियस का सॉलिड स्फीयर को कट कर दें तो सॉलिड स्फीयर दिखेगा कैसे, है ना। तो वो इस तरह से कुछ दिखेगा, dr is the thickness, dq is the small charge distribution, and over charge distributed in this region is a small volume. Okay, अब dv की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, है ना। इसका सिंपल तरीका है, या दो सरफेस की बात करें, दो
सॉलिड सरफेस की बात करते हैं, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। इसको आउटर मान लेते हैं, इसको V1, इसको V2। V1 की बात करें तो dV की वैल्यू कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ V1 माइनस वॉल्यूम ऑफ V2। ओके, V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू होगी, तो V1 कौन सा है, आउटर पार्ट है, इसका रेडियस सेंटर से कितनी दूरी, R प्लस TR। तो इसका जो वॉल्यूम होगा आउटर पार्ट का वो कितना होगा, 4/3 पाई R प्लस dr का होल क्यूब, माइनस, क्योंकि हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ये वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, हमको ये वॉल्यूम निकल जाएगा, माइनस 4/3 पाई R क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो dV का वैल्यू हमको आएगा 4 पाई R स्क्वायर dr। ओके, तो इतना करने का जरूरत भी नहीं था, हम लोग यहां से सिंपल कर सकते थे। पूरा का पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसी dr थिकनेस पर है। ओके, इसी रेडियस पे पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इस पूरा का पूरा ये स्पेस क्या है, खाली है, मतलब ये क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर का हम एरिया तो निकाल सकते हैं, कैसा स्फीयर है, होलो स्फीयर है, क्योंकि पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये कैसा है, होलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। और होलो स्फीयर जब होगा तो होलो स्फीयर का पहले सरफेस एरिया निकलेगा 4 पाई R स्क्वायर, और उसमें से dr जो थिकनेस, जिस थिकनेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको स्मॉल वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ओके, समझ रही बात, स्मॉल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ये जो स्पेस खाली है ये स्फीयर होलो स्फीयर की तरह काम करेगा, तो होलो स्फीयर का जो एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर, और जितने थिकनेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr, दैट इज द स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वॉल्यूम dV। ओके, एनी डाउट, ओके, प्लीज राइट। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक सॉलिड स्फीयर है और उसका रेडियस R है ना, लेकिन इस सॉलिड स्फीयर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है, दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू A/R स्क्वायर इंटू E पे पावर -2R/A। मतलब इस रेडियस R के साथ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर यहां पे बात करें तो चार्ज कुछ और, यहां पे बात करें, इस रेडियस पे बात करें तो चार्ज कुछ और, इस रेडियस पे चार्ज की बात करें तो चार्ज कुछ और, इस रेडियस पे चार्ज की बात करें तो चार्ज कुछ और, है ना। तो कहता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू A/R स्क्वायर E पे पावर -2R/A, है ना। R जो है रेडियस के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ना। अलग अलग रेडियस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन ए सॉलिड स्फीयर वो डिफरेंट है। ओके, इसका मतलब है कि हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यह वेरिएबल नेचर का है। ओके, जिसमें हमको रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ए क्या है, ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर कांस्टेंट, है ना। कैपिटल ए और स्मॉल ए इज द कांस्टेंट, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉलिड स्फीयर। मतलब इस टोटल सॉलिड स्फीयर में, है ना, इस पूरे स्फीयर में, है ना, कितने टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्या फाइंड करना है। मान लेते हैं कि इस पे टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस Q का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल नेचर का है। किस नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है। इसलिए हम यहाँ पे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे,
जहां भी वेरिएबल टर्म हो पहले हम स्मॉल टर्म की बात करेंगे, है ना। इसमें चार्ज का डिस्टेंस किस नेचर का है, तो वॉल्यूम नेचर का है, इसलिए है ना पहले स्मॉल वॉल्यूम में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड है वो निकालेंगे, फिर 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। क्योंकि अलग अलग रेडियस पे है ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग है, गिवन है। ओके, सॉल्यूशन। गिवन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी A बाय R स्क्वायर ई पे पावर -2R बाय A। ओके, ये दिया हुआ और हमको फाइंड करने कह रहा है Q, है ना। टोटल चार्ज इस सॉलिड स्फीयर पे कितना होगा वो हमको फाइंड करने कह रहा है, जिसमें कैपिटल A और स्मॉल a जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हम पहले क्या करते हैं, स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो फॉर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके, dq फॉर अ स्मॉल वॉल्यूम कितना होगा, तो डेंसिटी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू dv। ओके, तो मान लेते हैं यहां से r रेडियस पर है ना जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है dr, है ना। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, dq है, और वॉल्यूम क्या है, dv। इसको सेपरेट करके लिखते हैं, है ना। तो सेंटर से dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने थिकनेस पे है, तो dr थिकनेस पर है। ओके, जिस पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, dq, वॉल्यूम क्या होगा, dv, है ना। ओके, तो dv की वैल्यू क्या होगी, हमने ये भी बताया सेकेंड क्वेश्चन में, है ना। dv इक्वल टू हो जाएगी, तो ये स्पेस इम्पिटी होता है ना। हमने सॉलिड स्फीयर में मान लिया कि r डिस्टेंस पर एक स्मॉल थिकनेस dr है, जहां पे तो dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका वॉल्यूम dv है। इसी को हम सेपरेट करके यहां पे रख दिए, है ना। ये सेंटर है सॉलिड स्फीयर का, इससे r डिस्टेंस पर एक स्मॉल चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका थिकनेस dr है। ओके, और वॉल्यूम dv है ना। तो ये पूरा स्पेस चार्ज का डिस्टेंस सिर्फ इसमें है, यहां चार्ज नहीं है, ना इधर चार्ज हम माने हैं, सिर्फ इसमें चार्ज की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरा स्पेस क्या है, इम्पटी है ना, खाली है। तो ये पूरा स्पेस खाली है, लेकिन ये जो स्फीयर जो है ये कैसा स्फीयर शो करेगा, होलो स्पेस शो करेगा। क्योंकि ये पूरा स्पेस अगर खाली है तो ये पूरा का पूरा क्या शो करेगा, होलो स्पेस शो करेगा, है ना। तो होलो स्फीयर का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस dq चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम की वैल्यू निकल जाएगी। तो dv की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, है ना। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, वी गेट। ओके, अब देखो dq वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, a बाय r स्क्वायर ई पे पावर -2r बाय a इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ओके, dv की जगह ये पुट कर दिए और डेंसिटी की जगह ये पुट कर दिया हुआ। ओके, अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देते हैं,
ओके, अब जो बच गया अब उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो डी क्यू इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर कर देते हैं, है ना। तो ए बाहर हो जाएगा, 4 पाई भी बाहर हो जाएगा, तो 4 पाई कैपिटल ए ई पे पावर -2r बाय ए, है ना, डी आर। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो याद रखना ई पे पावर एक्स टी एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है। ओके ओके, ई एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ओके, अगर मान लो ई पे पावर यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, सी इज द कांस्टेंट, सपोज दैट सी अगर कोई कांस्टेंट हो, है ना, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, सी, जो ये वैल्यू ई पे पावर सी एक्स, सी इज द कांस्टेंट, एक्स इज द वेरिएबल, है ना। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो जो ये टर्म है सिंपल उसको लिख दो सी एक्स, बट जो हमारा कांस्टेंट है उससे इसको डिवाइड कर दो। ओके, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकलेगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ई पे पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स होता है। अगर ई पे पावर कोई कांस्टेंट हो, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, सी इज द कांस्टेंट, मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल, है ना, इंटीग्रेट विद द वेरिएबल, देन वी गेट, है ना। तो रो, जो टर्म ये है रो, यानी कि रो नहीं, सॉरी रो नहीं, ई पे पावर सी एक्स, है ना, सी इंटू एक्स बाय सी। ओके, तो ये टर्म सिंपली लिख देंगे और जो कांस्टेंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर सी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो सेम चीज यहां करना है, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। हमारा जो चार्ज का डिस्टेंस है सेंटर से लेके आर डिस्टेंस तक है ना, 0 से आर तक। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से आर तक, 0 से क्यू तक। ओके, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू, है ना, 4 पाई ए, और अभी हमने बताया यहां पे कांस्टेंट क्या है, -2 बाई ए, दिस इज ए कांस्टेंट, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा, बट कांस्टेंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा ई पे पावर -2r बाय ए बाय -2a। ओके, क्लियर। तो क्यों ई पे पावर ये -2 बाई क्या है, कांस्टेंट है, आर वेरिएबल, डी आर से इंटीग्रेट होगा। ओके, तो ये पूरा टर्म को सिंपली रख देना है, और जो कांस्टेंट है -2 बाई ए उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, इसी तरह से इंटीग्रेशन निकल जाएगा, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट, Q इक्वल टू 4 पाई ए ई पे पावर -2r बाई ए, -2 बाई ए इंटीग्रेट कर दिए। अब इसको 0 से r तक क्या कर देंगे, लिमिटिंग कर देंगे। लिमिटिंग करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा, Q इक्वल टू 4 पाई ए, है ना, ई पे पावर -2 कैपिटल R बाय ए, है ना, -2 बाय ए को हम बाहर कर लेते हैं, -2 बाय ए। ओके, यहां पे बच जाएगा क्या, ई पे पावर -2r बाय ए, फिर यहां पे क्या पुट कर देंगे, 0, तो ई पे पावर क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज Q इक्वल टू, ए ऊपर चला जाएगा, 4 पाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 कैंसिल, तो 2 पाई ए, स्मॉल ए माइनस बाहर, है ना, ई पे पावर -2r बाय ए -1। ओके, अब माइनस को अगर इनसाइड कर दे तो हमारा क्या होगा, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 पाई ए स्मॉल ए 1 माइनस ई पे पावर -2r बाय ए, दैट द आंसर।
ओके, प्लीज राइट डाउन।